हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 न्यू वैकेंसी जो 2025 में आने वाली है, उसके लिए आज हम लोग जो है आधुनिक भारत इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को फ्रेंड्स देख रहे हैं। यदि आपने पिछली वीडियो को देखा नहीं होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, इसको आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम जो है WC बनर्जी था, और इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो ए ओ होम ने किया था। और ये सबसे पहली बार अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है बी, इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहली बार जो है एनी बेसेंट ने जो है इसकी अध्यक्षता किया था। किसकी अध्यक्षता? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, अध्यक्षता किया था। कब किया था? तो 1917 में किया था। हाँ, और कहाँ किया था? तो ये कलकत्ता में किया था। ठीक है, चलिए इसको देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? RN मुदोलकर, AC मजूमदार, मदन मोहन मालवीय, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। यानी जो 1912 में हुआ था अधिवेशन कौन था? तो 27वें नंबर का अधिवेशन था, और ये बांकीपुर पटना में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे RN मुदोलकर जी थे। ठीक है, चलिए आगे इसको हम लोग इसका डिस्कस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जो है RN मुदोलकर थे। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1915 में, 1916 में, 1917 में, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी 1917 ईस्वी में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। इसको हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच किया जो है एक समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार में जो है 3 अधिवेशन हुए थे, 1912, 1922 और 1940 ईस्वी में हुआ था। पहली बार 1912 ईस्वी में हुआ था, और ये 27वां अधिवेशन था जो गया में हुआ था। तो ये फ्रेंड्स ये 38वां अधिवेशन था, और ये 1922 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे हमारे कौन थे? तो एक चित्तरंजन दास थे, जिसको हम लोग CR दास के नाम से इसको जानते हैं। यही जो उस समय अध्यक्ष थे, और इसी से अलग होकर जो है फ्रेंड्स इन्होंने जो है एक अलग पार्टी की स्थापना किया था, जिसका नाम जो है स्वराज पार्टी था। और इसमें 2 लोग शामिल थे, एक मोतीलाल नेहरू और एक का नाम जो है चित्तरंजन दास था। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिस्कस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। इसी अधिवेशन में CR दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का क्या किया था? स्थापना किया था। तो 1922 में अध्यक्ष करने के बाद इनको जो है 1923 में खुद की पार्टी बनाई थी, जिसका नाम जो है स्वराज दल था। ठीक है, 1922 में
आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है राइट ऑप्शन है, क्योंकि चित्तरंजन दास जी ने जो है सबसे पहले 1922 ईस्वी में 38वां अधिवेशन जो है इन्होंने ही किया था। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? 1911 में, 1919 में, 1940 ईस्वी में, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई। इसका क्या है राइट ऑप्शन है, क्योंकि 1917 ईस्वी में जो है ये तो खुद हुआ था चंपारण आंदोलन, और उसके बाद जो है इनको आमंत्रित किया गया था। तो इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ जो 1916 में हुआ था, चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायतें रखी। लखनऊ अधिवेशन में ही किसी संकट की जांच के संबंध में ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण एवं 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया था। अतः दिए गए विकल्पों में ऑप्शन नंबर ई क्या है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922, कराची अधिवेशन 1931, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। कराची अधिवेशन में सबसे पहले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है ये मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल में विभाजित हो गया था। इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने किया था, 1907 में घोष ने किया था। उसके बाद जो है गया अधिवेशन को जो 1922 ईस्वी में जो है सी.आर. दास ने किया था। उसके बाद अलग होकर जो है 1923 ईस्वी में जो है इन्होंने खुद का जो है स्वराज दल की स्थापना किया था। ठीक है, आगे। सुरक्षा वाल्व के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया था। उपयुक्त में से विचार किस नेता के थे? सी. राजगोपालचारी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है राइट ऑप्शन है। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो है ये लाला लाजपत राय जी ने जो है दिया था। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार लाला लाजपत राय का था। इन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन दिमाग के उपज थी। लॉर्ड डफरिन कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था उस समय ये वायसराय थे। ठीक है, आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट ऑप्शन है। लाहौर अधिवेशन की बात करेंगे तो इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसकी बात करेंगे फ्रेंड्स 1925 की बात करेंगे तो इसको जो है ये कानपुर में अधिवेशन हुआ था, और इसके जो है करने वाले इनके नाम क्या था? तो ये भी एक महिलाएं थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? तो 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। 31 दिसंबर सन 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू जो है इस अधिवेशन के क्या बनाए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि
सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरुपति अधिवेशन के में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारामैया, रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। उसमें जो जिसको हराकर बनने वाले थे उनका नाम जो है पट्टाभी सीतारामैया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। इसका हम लोग डिस्कस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, किसको हराकर बने थे ये। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरा कहाँ पड़ता है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में 1939 में पट्टाभी सीतारामैया, इसके ये किसके कैंडिडेट थे? तो महात्मा गांधी जी के ये कैंडिडेट थे, ठीक है। इनको हराकर ये अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया की पराजय हुई। संभवतः महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों को बहुमत होने के कारण इन्होंने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ समय के लिए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। कुछ समय के लिए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। फिर 1940 में जो है अबुल कलाम आज़ाद सब बनाए गए थे, ठीक है। आगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी स्वदेश बांधव समिति की जो गठन किया था उनका जो नाम है उनको हम लोग बोलते हैं अश्विनी कुमार दत्त जी बोलते हैं। इन्होंने कब किया था? तो 1905 ईस्वी में जो है ये मतलब गठन की स्थापना किया था समिति की। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य जो है स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त जी ने ही किया था। यानी बरिसाल हितैषी का स्थापना किसने किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने ही किया था, ठीक है। आगे, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या राइट ऑप्शन है? पहली बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन की स्थापना जो है ये पटना में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। यह सम्मेलन 1934 ईस्वी में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से बनने वाले जो भी हमारे प्रश्न हैं उनको हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है इससे रिलेटेड, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड कर्जन के समय जो है बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन ऑप्शन बी की बात करेंगे तो लॉर्ड हार्डिंग जो हमारे द्वितीय है इन्हीं के शासनकाल में जो है बंगाल विभाजन को जो है वापस लिया गया था। अतः इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? राइट ऑप्शन है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया था। वर्ष 1911 में दिल्ली सरकार का आयोजन किया गया, जिसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने तथा बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया था, ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? यानी जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था उसको किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए बायकॉट, ऑप्शन बी हड़ताल, ऑप्शन सी शोक, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी इसको जो है शोक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। चाहे इसका हम लोग डिस्कस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल का विभाजन के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई सन 1905 ईस्वी को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम माना था, ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ था?
14 अक्टूबर 1905, 15 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है राइट ऑप्शन है, क्योंकि बंगाल विभाजन के दौरान ही ये तरीका अपनाया गया था जो हमारा स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए जो है काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, सुकांत भट्टाचार्य, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी इसका क्या है राइट ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे इसका हम लोग डिस्कस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा हाल ही में नए राजगान के रूप में प्रस्ताव भी पारित किया है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि मुस्लिम लीग और होम रूल से बनने वाले प्रश्नों को फ्रेंड्स से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। और आगे हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें से कौन इनसे रिलेटेड नहीं है? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से जो है कोई नहीं, इसका ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन के संबंध थे। सरोजिनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में ये लंदन गई थी। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भारत स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? इसमें हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन ए जो है इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। और ऑप्शन बी की बात करेंगे कि इसने बेबल योजना 1945 ईस्वी को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी सत्ता पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। ठीक है, और ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन जो सी है इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस का सहारा लिया था। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य है। मुस्लिम लीग के क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुसलमानों ने आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। लॉर्ड वेबल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकारों के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया, जिसे वेबल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने वेबल योजना 1945 ईस्वी को अस्वीकृत कर दिया गया था और क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया था, इससे खुद को अलग कर दिया। वर्ष 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, जिसके बाद देश भर में यह दंगे शुरू हो गए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।